हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजे स्टडी। एजे स्टडी में जो है आपका स्वागत है, क्योंकि हम लेकर के आए हैं आप लोग के बीच जो स्टैटिक आपका चैप्टर 14 पढ़ना है, संख्यांकी। वो संख्यांकी का चैप्टर हम लेकर के आए हैं, जिसका ये आपका क्या होने वाला है, पार्ट 2 होने वाला है। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने पार्ट 1 को अपलोड किया था। आशा करते हैं कि आप उस वीडियो को जरूर देखे होंगे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑब्जेक्टिव के बेस से। क्योंकि ऑब्जेक्टिव इससे जो है 2 से 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव बनता है और 4 से 6 नंबर का सब्जेक्टिव बनता है। तो जो पार्ट 1 वाला था आपका, उसमें हम माध्य, माध्यिका और बहुलक से तीनों से जितने भी ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न बन सकते हैं, वे पूरे ऑब्जेक्टिव को हम इसमें क्या किए थे, कवर किए थे। तो आप पार्ट 1 वाला वीडियो के एकदम मिस नहीं कर सकते हैं, और वो वीडियो अगर जो सही से देख लिए हैं, उनको ये वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में आना है। फ्रेंड्स, जो हम पार्ट 2 में जो चर्चा करेंगे स्टैटिक्स वाला पोर्शन पर, उसमें हम देखिए कवर करेंगे 14.1, 14.2 और 14.3। मतलब तीनों क्वेश्चन का हम कवर करेंगे, क्योंकि हम देखिए वही क्वेश्चन कवर कर रहे हैं जो आपको समझना बेहद जरूरी है। हम एग्जाम्पल लेकर के चलेंगे, या चैप्टर में जो हार्ड प्रश्न है उस प्रश्न को लेकर चलेंगे। जो इजी प्रश्न है वो आपको खुद से करना है, खुद से आपको बनाना है। अब जब हम क्लास में बैठते हैं, क्लास में जब कोई बात को डिस्कस करते हैं, तो आपको क्या होता है कि वहाँ पे पेन और कॉपी लेकर के बैठना, साथ में बुक रखना है। जिस बुक से हम पढ़ा रहे हैं ना, एनसीईआरटी जो है, जो बुक आपका है क्लास 10th का मैथ का, वो आपको पूरा अच्छा से कवर करना है। फ्रेंड्स, तो इसमें हम क्या करें, पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं। क्लास 10th का कंप्लीट सिलेबस जो है आपको लेकर के चल रहे हैं, है ना। और इस पूरे सिलेबस का अगर आपको चाहिए पीडीएफ, तो पीडीएफ के लिए कहाँ जुड़ना है, मेरे टेलीग्राम चैनल एजे स्टडी लाइव पर आपको जुड़ना है, ठीक है ना। जो भी फ्रेंड्स चैनल पर नए बनते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और टेलीग्राम पर जुड़ना ना भूलें, ठीक है। वीडियो कैसा लगता है कमेंट के साथ हमें जरूर बताएं, ठीक है। देखिए, क्लास होगा, रोमांचक क्लास होगा, हंसी मजाक के साथ क्लास हम करेंगे। तो क्लास की हम शुरुआत करते हैं। चलिए तो क्लास में चलते हैं। अच्छा, एगो बात कहूँ, बोलिए ना, एगो बात कहूँ, एगो बात कहूँ, किसी को नहीं ना बोलिएगा। 1 नंबर हम आपको दे दूँ आज, 1 नंबर दे दूँ आज ऑब्जेक्टिव में। नहीं कहिए तब बोलिए हम 1 नंबर आपको दे देते हैं। बोलिए, सब तैयार हैं? बोलिए ना जी, आज बोलिए ना, 1 नंबर दे दे हम आपको। हैं, लीजिए तो 1 नंबर ले लीजिए। देखिए देखिए कुछ लिख रहे हैं, परिसर। परिसर कहता है निकालने के लिए जी, ये जी परिसर कहता है निकालने के लिए। तो आइए ना, हम आपको सिखाते हैं परिसर। आप लोग को परिसर निकालने आता है? बोलिए ना, आता है। आइए देखते हैं परिसर जानते हैं कैसे निकाला जाता है। बड़ी संख्या, क्या कहते हैं इसको सर, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, मतलब उच्चतम संख्या माइनस न्यूनतम संख्या। क्या होता है, उच्चतम संख्या माइनस न्यूनतम संख्या होता है परिसर के। यदि आपको कह दे साहब, यदि आपको कह दे कि इसका निकाल दीजिए आप परिसर, तो बोलिए इसका परिसर आप लोग क्या निकालिएगा, जरा कमेंट कर दीजिए एक बार। हाँ, सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं। इसका परिसर आप लोग क्या निकालिएगा, एक बार कमेंट कर दीजिए। एकदम सुंदर। बोलिए इसका परिसर क्या है। आज हम सीखेंगे माध्य, माध्यिका, बहुलक के बारे में सीखेंगे सर। हाँ, एकदम। बाप रे बाप, कई लोग 6 भी कर रहे हैं, 8 भी कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जो मन में वो आप लोग करते रहिए, जो मन में वो आप लोग करते रहिए, है कि नहीं। हाँ, यानी केस उझाड़ लेते हैं, तब मजा आएगा लाइव पढ़ाने में, है कि नहीं। हाँ आइए, अब देखिए ठीक लग रहा है ना हम। चलिए जी, सभी रेडी हैं? एकदम 8 - 0 सही जवाब। 8 जिनका आया है सही जवाब, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है, एकदम लल्लन टॉप। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि आज हम लेकर चलने वाले माध्य, माध्यिका, बहुलक को काफ़ी बेस्ट तरीका से। आ जाइए, चलिए इसको मिटा दूँ क्या? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए सभी लाइव आ जाएं। एकदम 8 इसका 1 नंबर आपका हो गया जी, 1 नंबर हो गया। आइए अब हम आपको सिखाने वाले हैं, माध्य निकालने के लिए सिखाने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए, मुझे लगा था कि 8 ही होगा। अच्छा कोई बात नहीं, मेरा राइट है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एकदम सभी का राइट हो चुका है। सीख गए कि नहीं आप लोग? अब
सीख गए कि नहीं, पहले ये बता, आप लोग सीख गए कि नहीं? सीख गए न साहब, सिकलवन माध्य निकाले लगी, माध्य नहीं परिसर। आइए अब सिखाते हैं हम आपको माध्य निकाले, कोई बात नहीं। चलिए जी, अब लेकर के चल लेते हैं हम आप लोग के बीच काफ़ी बेस्ट चीज़ लेकर के चल लेते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे माध्य निकालने का पहले फार्मूला। ठीक है, आइए माध्य के तो आप लोग ये जानते हैं, उच्च सभी प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है जी, आइए उसके साथ साथ देखिए हम माध्य का एक और फार्मूला जानते हैं। माध्य, माध्य का देखिए, माध्य निकालने के लिए हम कौन कौन फार्मूला का यूज करते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट फार्मूला हम लेकर चलेंगे प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि की अगर हम बात करूं आप लोग के बीच एकदम, अगर प्रत्यक्ष विधि की बात करूं तो पता क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, इसको पढ़ते हैं सिग्मा पढ़ते हैं। ठीक है ना, क्या पढ़ते हैं इसको, सिग्मा पढ़ते हैं। ये आपका प्रत्यक्ष होता है। देखिए एफ जहाँ क्या आपका होता है, बारंबारता, बारंबारता होता है सर, एफ आपका बारंबारता होता है। एक्स आपका होता है वर्ग चिन्ह होता है, क्या होता है, वर्ग चिन्ह होता है। अब वर्ग चिन्ह की क्या फार्मूला आपको मालूम है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछ चुका है ना, ये भी एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। वर्ग चिन्ह का फार्मूला होता है उच्चतम सीमा, उच्चतम वर्ग सीमा, सीमा माइनस निम्नतम वर्ग सीमा, है ना, उच्चतम वर्ग सीमा माइनस निम्नतम वर्ग सीमा लिखा हुआ। ठीक है, उच्चतम वर्ग सीमा माइनस निम्नतम वर्ग सीमा लिखा हुआ है। क्लियर है ना। चलिए ये आपने सीख लिया, एफ आई का मतलब क्या होता है, बारंबारता होता है। ये हमने देखा, प्रत्यक्ष विधि देखा। ठीक है, इसके बाद एक और आपका विधि लेकर चलेंगे हम आप लोग को। ठीक है, जिसको हम कहते हैं कल्पित माध्य विधि। अगर हम दूसरा विधि को लेकर चलें, इसको हम आपको कहेंगे कल्पित माध्य विधि। क्या कहेंगे, कल्पित माध्य विधि कहेंगे, है ना। आइए इसमें क्या होता है सर, ए प्लस, हम जब इसको बताएंगे ना, ए प्लस होता है सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई, सिग्मा डी आई और बटा सिग्मा आपका क्या होता है, एफ आई होता है। इसे कहते हैं कल्पित माध्य विधि कहते हैं। ठीक है, आइए तीसरा लेकर चलेंगे पग विचलन विधि। ध्यान दीजिएगा, पग विचलन, विचलन विधि, क्या लेकर चलेंगे, पग विचलन विधि। तो पग विचलन विधि क्या होता है, जिसमें हम जानेंगे ए प्लस, क्या करेंगे, ए प्लस सिग्मा एफ आई और सिग्मा होता है यू आई, सिग्मा एफ आई सिग्मा यू आई और बटा में आपका हो जाएगा सिग्मा एफ आई और इनटू में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एच कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आ रही है आप लोगों को, बोलिएगा समझ में आया। हाँ बहुत अच्छा, किन्हीं को दिक्कत। तीन फार्मूला माध्य निकालने के लिए हम तीन फार्मूला का यूज करेंगे, लेकिन बेस्ट जो आपका फार्मूला है वह बेस्ट फार्मूला हम यूज करेंगे इसमें, क्योंकि इसमें कोई भी गुना भागा आपको करना नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, इसमें कोई भी आपको गुना भागा करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छा इस फार्मूला में तो आप एक चीज़ तो भूलिए गए, उच्चतम वर्ग सीमा जोड़ न्यूनतम वर्ग सीमा बटा 2 ना होता है। आप तो के पूरा तो फार्मूला हम लिखवे नहीं किए आप लोगों के बीच, है ना। ये उच्चतम वर्ग सीमा जोड़ न्यूनतम वर्ग सीमा बटा 2 होता है। ठीक है, क्लियर है, आ जाइए। चलिए यहाँ तक की बात में कोई दिक्कत। चलिए अब लेकर के चलते हैं हम आप लोग के बीच फार्मूला से बनाने के लिए। हम देखिए ये विधि तो आपको आप लोग को आता है, हम आपको सिखाएंगे पग विचलन विधि, इजी वे में हल्का तरीका से आपको सिखाएंगे। तो इसको पहले मिटा दे रहा है फार्मूला को, जिनको लिखना है फार्मूला नोट कर लीजिए पहले एक बार। ठीक है जी, आ जाइए, किन्हीं कोई प्रॉब्लम नहीं ना, मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए। आइए लेकर के चल लेते हैं हम आप लोग के बीच आगे। ठीक है ना, मज़ा आ रहा है ना, कल के क्लास में आप लोग को मज़ा आया था कि नहीं, बोलिएगा। यस सर, ठीक है, वीडियो ठीक चल रहा है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। क्या वीडियो ठीक चल रहा है आप लोग के बीच, बोलिएगा। आइए, हे कल क्लास गजब था कि नहीं, बहुत अच्छा। चलिए था, अब लेकर के चले थे हम आप लोग के कुछ क्वेश्चन में। तो आप लोग अपना अपना बुक निकाल लें, आप लोग अपना अपना बुक निकाल लें एक बार। ठीक है, बोलिएगा कौन सा पेज नंबर हम आपको पढ़ाऊँ, बोलिएगा।
कौन सा पेज नंबर हम पढ़ाऊँ 14.1 का? चलिए एक आगो एग्जाम्पल ले लूँ सर, बोलिए एक आगो एग्जाम्पल ले लूँ? कहिए ना तो ले लेता हूँ, ले लूँ क्या? चलिए अच्छा, ये पहला नंबर एग्जाम्पल पेज नंबर कितना में, एक बार पहले आप लोग एग्जाम्पल 1 को लेकर चलो हम आप लोग के बीच। आप लोग के पास क्वेश्चन है ही, है ना सर? जब क्वेश्चन आप लोग के पास है ही तो चिंता की क्यों बात है जी? आइए ना हम आपको लेकर के चल लेते हैं एग्जाम्पल 1 की ओर लेकर के चल लेते हैं, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल 1 को हम लेकर के चल लेते हैं आप लोग के बीच, ठीक है? देखिए आपको यहाँ पर क्या दिया है? प्राप्तांक दिया है। क्या दिया है? प्राप्तांक। समझिए थोड़ा सा, प्राप्तांक दिया है। अगर वर्ग अंतराल नहीं दे तो डायरेक्ट आपको देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल 1 लेकर चल रहे हैं ना, एक साई का मान क्या दिया है? थोड़ा सा इसको हम लिखेंगे छोटा छोटा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें मान दे दिया है। 6 7 8 9 10 11 12 13 वो है ना इसमें। चलिए बहुत अच्छा, ध्यान दीजिए। अब विद्यार्थियों की संख्या, बारंबारता दिया है सर, लिखिए बारंबारता। 1 1 3 4 3 2 4 4 1 1 2 3 1, ठीक है? ये आपका हो गया। जब आपको एफ आई दे दिया हो, एक्स आई दे दिया हो, तो बोलिए यहाँ से हम क्या निकालेंगे? जरा सा कमेंट कर लीजिए, यहाँ से अब क्या निकालेंगे हम? जब एफ आई और एक्स आई आपका दे दिया हो तो जरा सा बोलिए ना, अब हम क्या निकालूं सर? तो आपको निकालना पड़ेगा एफ आई इंटू सिग्मा एक्स आई इंटू एफ आई, ये निकालना पड़ेगा। हाँ सर, यही अब आपको पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, है ना? ये आपको क्या करेगा? निकालना पड़ेगा। यार आ जाइए, ठीक है ना? चलिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। आइए आइए पहले देखिए इधर। चलिए सिग्मा एफ आई सिग्मा एक्स आई का मान यहाँ से आप लोग बोलिए कितना आएगा? ठीक है जी, ये 10 आएगा, 20 आएगा, ये आपका हो जाएगा 6 तिया के 18, 3 तिया के 9 और 1 10, ये आपका 4 चौका 16, 5 तिया के 15, 6 दूनी के 12, 5 दूनी के 10, 1 11, 6 चौका 24, 7 चौका 28, ये 72 गुना 1 तक करेंगे 72, 80 गुना 1 तक करेंगे 80, 88, 8 दूनी के 16, 8 दूनी के 16, 1 17, 3 दूनी के 6, 9 तिया के 27 और ये 95 के 95। चलिए अब हमें फार्मूला में क्या निकालना है? फार्मूला में हमें आवश्यकता है सिग्मा, चूँकि हम जानते हैं एक्स डैश बराबर सिग्मा एक्स आई यू आई, सिग्मा एक्स आई एफ आई, ठीक है ना? अब बटा सिग्मा में क्या लेकर चलेंगे? एफ आई लेकर के चलेंगे। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, तो सिग्मा एफ आई और एक्स आई का मान आपका यहाँ है, तो सिग्मा एफ आई और एक्स आई का अगर हम मान पूछूं तो जोड़ने के बाद आप लोग क्या निकाले होंगे? ठीक है जी, जोड़ने के बाद आप लोग क्या निकाले होंगे? तो देखिए जोड़ने पर आपका कितना आता है? तो जोड़ने पर आपका आ जाता है कितना? 17 7 9, 17 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। सिग्मा एफ आई की बात करूं तो सिग्मा एफ आई का मान जोड़कर क्या दिया है? तो 30 दिया है ना? तो ये आपका क्या हो गया? 30 हो गया। तो यहाँ पर डायरेक्टली केवल आप कर सकते हैं 17 7 9 अब बट्टा में यहाँ पर कर दीजिए 30, जो भी आपको डिवाइड करने पर आएगा वो आपका क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा, है ना? जो भी आपको डिवाइड करने पर आएगा वो आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, एक बार नज़रों से इसको उतारिए। इसके बाद नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर के चलेंगे, आप लोगों के बीच लेकर के चलेंगे, है ना जी? चलिए एक बार इसे देखिए आप लोग अच्छे से पहले, फिर इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच लेकर के चलेंगे, क्योंकि मेन हमको समझना है पग विचलन विधि को, ठीक ना? मेन हमें समझना है पग विचलन विधि को, हमें आपको समझाना है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग इंतज़ार करें, वेट करें, थोड़ा सा आप लोग रुकिएगा।
थोड़ा सा सेटअप कर लेते हैं ठीक से, आपको ठीक से दिख नहीं रहा होगा, है ना। थोड़ा सेटअप कर लेते हैं ठीक से। अब ठीक है ना, सबको क्लियर दिख रहा है, कंप्लीट है पूरा, साफ साफ दिख रहा ना अब है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 लेकर के चले जरा आप लोग। उदाहरण 2 निकाल लीजिए बुक में, बुक में उदाहरण 2 निकाल लीजिए। सीखेंगे पग विचलन विधि, फार्मूला आप लोग को याद होगा, पग विचलन विधि हम सीखेंगे यहाँ से, ठीक है ना। उदाहरण आप लोग निकाल लें अच्छे से। उदाहरण नंबर 2, एक बार क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए प्रेम से, हम एग्जाम्पल यहाँ आपको बता देंगे ना, तो आपको चैप्टर खुद ब खुद आपका बन जाएगा, ठीक है। इसीलिए एग्जाम्पल आप लोग अच्छे से कंप्लीट करें, चैप्टर आपका खुद ब खुद क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। चैप्टर आपका खुद ब खुद क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, है ना। आ जाइए, बहुत अच्छा, ठीक है जी। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के चलते हैं आप लोग के बीच, आप लोग के साथ। चलिए तो देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है। हाँ एनसीईआरटी बुक लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना, एनसीईआरटी बुक है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा आप लोग, ठीक है जी। कहता है महिला शिक्षकों का प्राप्तांक, कहता यहाँ से महिला शिक्षकों का प्राप्तांक या प्रतिशत दिया है ना, करते हैं प्रतिशत। चलिए ध्यान दीजिएगा, मतलब काम देखिएगा, 15 से दिया है 25, ठीक है, 15 से 25 है। अगला आपका है 25 से आपका 35 दिया है, 35 से 45 है, फिर 45 से आपका 55 है, 55 से आपका 65 है, और 65 से 75 है, फिर 75 से 85 है ना। इसके बाद क्या दिया है सर, एफ आई का मान दे दिया है आपके लिए, एफ आई का मान दे दिया है, ध्यान से देखिएगा। एफ आई का मान में क्या दिया है, 6 दिया है, 11 दिया है, 7 दिया है, 4 दिया है, फिर 4 दिया है, फिर 2 दिया है और 1 दिया है। चलिए ये बातें तो आपको दे दिया है ना, ठीक है, ये बातें तो आपको दे दिया। अब आपको लेकर के चलना है, इसके कुछ फार्मूला पर बैठा करके इसको करेंगे, हम सोल्व करेंगे, ठीक है ना। तो हम आपको इसको बताने का प्रयास करेंगे किस विधि से, पग विचलन विधि से। अगर आप चाहते हैं डायरेक्ट मेथड बनाने के लिए, प्रत्यक्ष विधि बनाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एक्स आई आपको निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा यहाँ से, तो आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा, सबसे पहले एक्स आई निकालना पड़ेगा। और एक्स आई निकालते हैं कैसे, उच्चतम सीमा जोड़ न्यूनतम सीमा बटा 2, तो जोड़ दीजिए, 5 में जोड़ेंगे 5, तो ये आपका हो जाएगा 0, 2 1 3, और ये आपका 4 बटा कितना 2, कट गया तो कितना का हो गया, 20 आपका आ गया, है ना। तो ये आपका आ गया 20। अब देखिए सबको नहीं जोड़ के करिएगा, सबको नहीं करना है, एक कर लिए ना। अब कितना का डिफरेंस बढ़ रहा है, तो सभी के सभी जो 10 के डिफरेंस आपका बढ़ रहा है, तो इसमें 10 ऐड कर दीजिए, तो ये आपका 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, और ये आपका 80 हो जाएगा। कंप्लीट है ना। आइए अगर आप बनाना चाहते हैं प्रत्यक्ष विधि, कौन सी विधि, यदि आप बनाना चाहते हैं प्रत्यक्ष विधि, जो ज़्यादा गुना भागा करने में आपको मज़ा आता है, तो डायरेक्ट यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स आई इंटू एफ आई कर करके सोल्व करेंगे, जो आपका आएगा वो आपका आंसर होगा। लेकिन हम आपको सिखाएंगे पग विचलन विधि, ध्यान से देखिएगा, एक बार में कहानी खत्म। पग विचलन विधि में आता है एक यू, तो देखिए इसको हम कर देते हैं यू आई। अब सर ये यू आई कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा, हम आपको पग विचलन विधि कहते हैं। बोलिए जी, बोलिए जी एमडी, कैसे हैं आप लोग, चले आ जाइए, ठीक है ना।
गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, आ जाइए। ध्यान दीजिएगा, हम आपको पग विचलन विधि बताते हैं। पग विचलन, बिच 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 विचलन। आइए देखिए, तो यू, अब देखिए यू का जो मान होता है ना, अब यू का मान देखिएगा, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 7 वो है। अगर बीचे में कोई पकड़ा गया था तो बड़ी अच्छा, नहीं पकड़ाया तब और अच्छा, है ना। मैंने अच्छे में अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। तो काहे ला कोई टेंशन लेगा जब अच्छे है था। आइए देखिए, यू के लिए केकरो मान लीजिए 0, समझ रहे हैं आप लोग, समझ रहे हैं आप लोग। यू के लिए हम किसी को भी मान लेंगे 0, है ना। यू के लिए हम किसी को क्या मान लेंगे 0। ध्यान दीजिए, अगर हम 0 से ऊपर चला, अगर हम 0 से ऊपर चलेंगे तो माइनस में, क्या समझे, 0 से ऊपर जाएंगे तब माइनस में जहाँ तक बढ़ सकते हैं, और 0 से नीचे आए तब प्लस में जहाँ तक जा सकते हैं। कहिएगा हाँ सर, अगर ये जा लेते 0 तो 1 2 तक बढ़ते, नीचे में 1 2 3 4 तक हो जाता। समझ में आ रहा है ना। आइए थोड़ा सा हम पी लेते हैं जल। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ठीक है जी, समझ में आ रहा है आप लोगों को। आइए ध्यान दीजिएगा, क्या करें, किसी को भी आप 0 मान सकते हैं। अब देखिए मेन तो आप समझना है आपको, जब हम इसको 0 माना ना, जब हम अब इसको 0 माना तो जिस पार्ट में हम एक्स आई को 0 मान रहे हैं, जिस पार्ट में हम एक्स आई को 0 मान रहे हैं, उसके जस्ट जो वर्ग चिन्ह होता है वही वर्ग चिन्ह ए कहलाता है। क्योंकि यदि हम पग विचलन विधि को लेकर के चलते हैं, कान दीजिए मतलब ध्यान दीजिए, यदि हम पग विचलन विधि को लेकर के चलते हैं तब फार्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा आपका एफ आई और गुना में आपका एच होता है, ये ना होता है। तो हमें ए की यहाँ पर आवश्यकता है, तो ए आपका यही होता है। ठीक है, ए आपका यही होता है। तो ये आपने ए खोजने के लिए सीख गया। अगर सर कहिएगा कि यहाँ पर 0 मानते तो ए आपका 40 हो जाता, यहाँ पर मानते तो ए आपका 60 हो जाता। तो आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो अब आप लोग आसानी से सोल्व कर दीजिएगा। 4 नंबर आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं काफ़ी बेहतरीन तरीका से। ठीक है जी, चलिए बहुत अच्छा। आप लोग डेली लाइव जुड़िए, एमडी अली खान जी आप लोग डेली लाइव जुड़िए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए बेहतर तैयारी के लिए यहाँ पर जुड़े हैं, है ना। आप लोग अच्छे से लाइव आइए, ऑल क्लास कीजिए, बहुत ही मज़ा आएगा आप लोगों के लिए। ध्यान दीजिएगा, ये आपका ये हो गया। कहूँ भी किसी को भी हम यहाँ से मान सकते हैं। कंप्लीट है ये बातें। एक कहानी समझ जाइए ना, पूरी कहानी आपकी मुट्ठी में है, केवल समझना है, रटना मना है। अगर हमसे पढ़ रहे हैं तो रटना मना है, चाहे वह मैथ हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, चाहे साइंस हो, रटना मना है। जो रटेगा वहाँ यहाँ से साइड हटिए, साइड, रटने वाला को हम नहीं पढ़ाते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, ये आपका ये हो गया ना। कुछ हमसे गलतियाँ, कुछ आपसे गलतियाँ, दोनों मिलेगी तो चलेंगे आगे हम। गलतियाँ सबसे होती, आ जाइए ध्यान दीजिएगा। यहाँ से लेकर के चलते हैं आप लोग के बीच, तो ये खोजा। अब देखिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ा, एस यू आई और एफ आई। देखिए यहाँ से करेंगे सिग्मा एफ आई यू आई। देखिए एकदम ईजी वे में, हल्का गुना। देखिए यही ना है एफ आई, 36 के 18 माइनस में, 11 दूनी के 22 माइनस में, 7 गुने 1 था माइनस में 7, 0 गुने था 0, 4 इकाइयाँ 4, 2 दूनी के 4, 3 इकाइयाँ 3, हो गया, बोलिए ना, हो गया। आइए अब देखिए हमें आवश्यकता है एक कर्सर, हमें इसका आवश्यकता है सर, तो सिग्मा एफ आई यू आई सर, सिग्मा एफ आई यू आई सर। ठीक है, ये आपका सिग्मा एफ आई और यू आई आपका हो गया, कंप्लीट है। ये आपका सिग्मा एफ आई और यू आई आपका हो गया, है ना। आइए जब ये सिग्मा एफ आई यू आई आपका हो गया तो जानते हैं इसको करिए ना आप सोल्व। माइनस के साथ प्लस के साथ, माइनस के साथ प्लस का देखिएगा। तो ये अगर हम इसको ऐड करते हैं 18 जोड़ 22 जोड़ 7, 7 का 2 आपका हो गया 9, 9 में जोड़ देंगे 8, तो 9 में जोड़ेंगे 8 का कितना आ जाएगा 17 आपका आएगा ना। तो 17 का ये आपका हो रहा 7, 2 1 3, 3 1 का कितना आएगा 4, माइनस में 47। ठीक है, अब इसको जोड़िए, 4 3 7, 7 4 11। अब जानते क्या करेंगे, 11 को इसमें ऐड कर देंगे,
जोड़ दीजिए। तो सर घट ना जीती सर, ये होते 6 होते 3, माइनस में कितना आ गया सर, तो माइनस में 36 आ गया सर। यहाँ तक में किसी को कष्ट है ज़रा बोलिएगा एक बार, बोलिएगा किसी को यहाँ तक में तकलीफ तो बोलिएगा, बोलिएगा बोलिएगा। यहाँ तक में किन्हीं के पास त है, त का मतलब होता है तकलीफ। यहाँ तक में किन्हीं के पास तकलीफ है, केकरो दिक्कत है तो बोलिएगा। किन्हीं को तकलीफ है, आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाऊं, कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ूँ ना, समझ में आ गया ना, आगे बढ़ जाऊं। चलिए बहुत अच्छा, किन्हीं के पास त नहीं है, चलिए जी, चलिए 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 चलिए, आ जाइए, आइए, एकदम एकदम हो जाएगा। आइए ध्यान दीजिएगा, ये आपने निकाल लिया माइनस में 36। अब देखिए फार्मूला, देखिए फार्मूला, ये आपका है, ठीक है। अब क्या यू एफ आई का मान, तो एफ आई का मान अगर देखा जाए तो यही तो है सर, जोड़ दीजिए इसको, सिग्मा एफ आई को जोड़ दीजिए। देखिए जोड़िएगा, देखिए जोड़ रहे हैं, 4 2 6, 6 1 7, 7 4 11, 11 में 7 18, 18 में जोड़ देते हैं 6, तो कितना हो जाएगा 20 4 24, ठीक है। अब 24 में अगर हम ऐड कर देते हैं कितना, एक का तो ये आपका 5 है, ये आपका 3, कितना आ गया सर, तब 35 आ गया। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, बहुत अच्छा। प्लस में आ गया, प्लस में कितना आएगा 35 ना, प्लस में 35 आएगा जोड़ने पर, ठीक है जी, आ जाए, कोई दिक्कत, आइए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। देखिए ध्यान दीजिएगा, एकदम सही आप लोग का कमेंट आ रहा है, लल्लन टॉप हैं आप लोग एकदम था। देखिए अब आइए, चुकी चुकी देखिएगा, लिखेंगे ए बराबर, अच्छा ए का मान आप लोग कमेंट करें, ए का मान जल्दी से, अरे चुटकी नोट बचता है, ए का मान कमेंट करें, ए का मान जल्दी। मंटू कुमार सिंह जी को समझ में नहीं आ रहा, अच्छा और कोई, ए का मान कितना है सर, आप बोलिएगा, हम लिखेंगे, नहीं बोलेगा नहीं लिखेंगे, जाइए जल्दी। एक, हाँ आ गए 50, हमारे चलवा के आ गए 50, देखिए चला 50 लिख देना जा पड़ी, आ जाओ चला हमारा, आ जाओ। अब बोलिए सर ई निकालिए, सिग्मा एफ आई यू आई के बोल दीजिए, कितना लाए थे माइनस में 36, सिग्मा एफ आई क्या लाए हैं देखिए तो 35 लाए हैं। अच्छा एच बराबर कौन बोलेगा, जरा बोलिए तो एच का मान क्या होगा, ए सर एच का मान क्या होगा, एच का मान है क्यों पता, एच का ऊँची होता है, हाँ एच, हाँ डी आर रेणुका रानी जी कहते हैं 10। ये दोनों का अंतर उच्चतम सीमा माइनस न्यूनतम सीमा वर्ग अंतराल है सर, वर्ग अंतराल है सर, बहुत अच्छा सर, हाँ सर 10, क्या सर 10 होगा सर 10। बोलिए ये आपका हो गया। अब चूंकि जानते हैं पग विचलन विधि, पग विचलन विधि, ए का मान बोल दीजिए साहब प से 50, इसका मान बोल दीजिए माइनस में 36, इसका मान बोल दीजिए प्लस में 35, एच का मान सर कितना था 10 है ना। आइए सर कोई बात नहीं, काट दे सर, 5 सते के सर, आइए आपका कितना होगा सर, 5 दूनी के सर 10 है ना सर। देखिए सर 50 प्लस माइनस 36 दूनी के सर 72, अब बटा में 7 है ना सर, 7 से पहले इसको डिवाइड कर दीजिए, चिंता नहीं कीजिए, 7 से पहले इसको डिवाइड कर दीजिए। आइए ना सर झलका के हम भागा दे देंगे, तब एक बार में लगाएंगे 7, ठीक है। तो ये आपस में खाता ऊपर से 0, तो यहाँ पर 0 डबल सती के लिए 7 दूनी के 14, ठीक है। तब यहाँ पर क्या उतर जाएगा 7 दूनी के 14 आपका हो जाएगा, है ना। तो ये यहाँ पर देखिए, इसको मारिए तो आगे ध्यान दीजिए, ठीक है। 7 के यहाँ 7 कटा ना, यहाँ पर दूसरा ना, यहाँ पर 10, मतलब ये आपका क्या आएगा पॉइंट में आ जाएगा सर, ये आपका पॉइंट में आएगा। तो पॉइंट में कितना ले लें 7 दूनी के 14, तो ये आपका 6, ठीक है। 0.0 7 कट्ठा है, 7 5 के 35, 7 का 42, 7 49, 7 8 56, 7 8 56। तो देखिए इतना लेकर चलिए 50 माइनस 10.28, बस घटा के आपका जो भी आता है लगभग में कर दीजिए, आंसर कर दीजिए। यहाँ पर 2 शून्य, 10 में से 8 तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 9 में से तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, और ये आपका 9 हो गया, और ये आपका 5 में से घटेगा, ये आपका कितना 4 में से 1 तक कितना आएगा 3 आएगा, 39.72। बोलिए 7 दूनी के
77 होता है थोड़ी बहुत को। बोलिएगा किन्हीं को दिक्कत? 39.72 लगभग में 71 किन्हीं को तक। पग विचलन विधि, पग विचलन विधि क्या कहता है सर? पग विचलन विधि, ए सर पग विचलन विधि कहा हको ना कि पहले ई दूगो देल रह तो ई निकालबे यू के लिए केकरो मान लीजिए 0, ऊपर वाला माइनस में नीचे वाला प्लस में, गुना करे में कोई टेंशन नहीं, एकदम सस्ता गुना कर दीजिए सर ललन टॉप वाला, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे माइनस के माइनस के साथ, प्लस के प्लस के साथ, दोनों के जोड़ के जो आएगा माइनस में था माइनस में, प्लस में था प्लस में, ठीक है ना। फिर इसका हमें आवश्यकता पड़ेगा ए का मान 0 वाला आपका एक साइड होगा, ठीक है ना। बाकी क्या करिए इसमें सेट कर दीजिए, आंसर तैयार। किन्हीं को चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के चलते हैं आप लोग के बीच। मस्तानी अच्छा थोड़ा सा देखिएगा, तो थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा सा देखिएगा, ध्यान दीजिए। आप लोग को क्या 14.1 के एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 बन जाएगा। इसको आप डायरेक्ट विधि बनाइएगा क्योंकि इसमें कम गुना हल है, या आप पग विचलन से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आप 1 बना लीजिएगा, आशा करते हैं पूर्ण विश्वास हम यहाँ पर, आप 2 भी बना लीजिएगा। हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3 इम्पोर्टेंट। अगर एग्जाम में पूछा था 2 नंबर आप रख लीजिए, मेरे ओर से आप 2 नंबर रख लीजिए, ठीक है, मेरे ओर से आप 2 नंबर रख लीजिए, ठीक है ना जी। आइए तो ले करके हम चलते हैं आप लोग के साथ, आप लोग के बीच क्वेश्चन नंबर 3 है ना जी। क्वेश्चन नंबर 3 लेकर के चल रहे हैं आप लोग के बीच, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा आवाज़ में डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि बाहर में जो एरोप्लेन लैंडिंग कर रहा है कि नहीं। आइए ध्यान दीजिएगा, हम ले चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग के बीच, है ना। हाँ आइए देखकर चल लेते हैं, ठीक है। देखिएगा दैनिक जीवन भत्ता दिया है रुपया में, चलिए दैनिक, इसको क्या जानते हैं, वर्ग अंतराल कहते हैं, वर्ग अंतराल, है ना, इसको हम वर्ग अंतराल कहते हैं। क्लियर है जी। आइए ध्यान दे देते हैं, ये आपका हो जाएगा, ये आपका दे दिया, देखिए एफ आई दे दिया है बारंबारता, तो ये आपका बारंबारता दे दिया है, ठीक है। चलिए देखिए देखिए 11 13 13 15 15 17 17 19 19 21 21 23 23 25, ठीक है ना सर, है कि नहीं। आगे ध्यान दीजिए, सबसे पहले एक बात बताऊं, सबसे पहले एक बात बताऊं हम, सबसे पहले एक बात हम बताऊं, आप जब भी वर्ग अंतराल को देखिएगा तो सबसे पहले आप एक बात देखिए, क्या ये दोनों तिरछा तिरछी सेम चल रहा है। अगर तिरछा तिरछी सेम चल रहा है तो जरी मनी खुश हो जाएंगे, एक बार हल्का सा मुस्कुरा देंगे, है ना, एक बार हल्का सा मुस्कुरा देंगे, ठीक है जी। आइए देखिए, ठीक है ना। हाँ ध्यान दीजिए, मुस्कुरा दीजिएगा आप लोग एक बार भी, आप लोग एक बार मुस्कुरा ना दीजिए। सही है सर, दोनों तो अंतराले में चल रहा है। आइए तब बारंबारता एक बार देख लेते हैं क्या दिया है। आइए सर 7 दिया है, 6 9 13 1 5 और 4 ये दिया है ना। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, एकदम सही आप लोगों का, ठीक है ना जी, एकदम करेक्ट है, बहुत अच्छा, ध्यान दीजिएगा, सही है। आइए ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा, देखिएगा, लेकर चल लेते हैं। आइए देखिए अब हम क्या निकालेंगे, 1 से आई तो हमें निकालना पड़ेगा ही सर, तो 1 से आई निकाल दूँ, जरा जोड़े तो कितना आएगा, 13 3 आई 1 4 1 आई 1 2 मैंने 24 ना गया जोड़ने पर बटा 2 तो कितना 12, तो ये आ गया 12, ये दोनों का डिफरेंट 2 तो 14 16 18 20 कितने सर 22 24 कंप्लीट है। देखिए यू आई से मान के बनाऊँ,
यू आई से बनाओ मान के। देखिए झटके में सर, चुटकी में, देखिए ये आपका यू आई, पहले इसको मान लेते हैं। अच्छा केकड़ा माने 0 बताओ, तोर मान से हम चलेंगे अब। ये केकड़ा माने 0, ए सर किसको माने 0, आइए एकड़ा मान लो 0, 20 के 20 टकिया के मान लो 0। आइए 20 टकिया का देखिए 1 2 3 4 5 6 7, अगर 7 गो है ये सर तो ये जा परी मान लीजिए यार, एक माद देले होगा सर, ठीक है ना, इसका माद देले होगा सर, देख लीजिए किताब में। हाँ सर एक माद 18 देले है, तो बीचे में 18 है ना सर, तो ऊपर माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3 प्लस में 1 प्लस में 2 प्लस में 3, ठीक है जी। अब कौची करबे सर, ये सर अब कौची करे बोलहो नहीं, एक बार आप लोग बोला को है ये नहीं। अब सिग्मा एफ आई यू आई नहीं निकालबे, हाँ तो गुणमा करे में थोड़ा तकलीफ है। बड़का के पढ़ाई 7 बार, हम 3 के पढ़बे 7 बार, तो 7 के माइनस में 21 हो गए, 6 दूनी के 12, 9 के कैया 9, 0 गुने 0, एफ गुना 1 तो 1, 5 दूनी के 10, 4 तिया के 12। अब हल्ला करिए एक बार जोर से, एक बार जोर से हल्ला करिए। जो तकलीफ है को, जो दिक्कत है को तब बोल हो ना, हमरा भले बोले मेरा तकलीफ अभी हो रहा है, ये बताइए तो नहीं के। अब हाँ हाँ 18 के तो मान ले लियो है कि नहीं, ये ठीक है कौन यहाँ पर कोई दिक्कत। लाइक कर हो कम से कम, शेयर सब्सक्राइब करते रहो अपन दोस्तबन के बीच, है कि नहीं। अब ठीक है जी, चलो चलिए देखिए जोड़िए 9 2 11, 11 1 12 की 2 बकिया 1, ठीक है, बकिया 2 1 3, 3 1 बकिया 4, माइनस में 42 एकरा जोड़िए तो ये हो गई 22, तो की करबे 22 अब प्लस में कौची सर एफ रहेगा तो घटेगा ना सर, तो 0 है, माइनस में 20 अब प्लस में कौची आ गया एफ, सिग्मा एफ आई यू आई क्या आया, माइनस में 20 अब प्लस में एफ आया, बोलिए है ना, माइनस 42 तो ये ना आपका आया, ठीक है। इसको पूर्ण सोल्व करेंगे हम, कोई दिक्कत इसमें तो बोलिएगा तो बोलिए। खत्म हो गया 14.1 खत्म गेलो, लास्ट क्वेश्चन हलो 14.1 की लास्ट क्वेश्चन आपको अब नहीं बताइबो, हाँ अब तू बनेबो अपने से, आ कोई कहबो न करबो नहीं समझ में आइलो सर, हाँ ये तो छड़ी पते हैं ना, हम छड़ी से मारते हैं, दिखा दूँ फिर एक बार की दिखा दूँ हैं, आइए हाँ हम सही बोले हैं। एकरा जोड़ लो तो कितना आइलो, सिग्मा एफ आई के जोड़ लो तो 44 प्लस एफ आई लो, हाय आइलो ना, आइलो ना, हाँ नहीं आइलो समझ में, आए रे बाबू टुल्लू कश्यप जी, ए टुल्लू जी ना समझ में आलो जी, हाथ तोड़ी भूत के टुल्लू जी, आइए सर आइए 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 फटाफट जरी बोल दे हो, तनी कलक्का मरकरवा से लिखो न सर तो चमकते ही नहीं हमर दही अथिया बोडबा। आए देखिए अच्छा ए का मान कितना लेंगे यहाँ से सर जी 18, चूँकि लिखिए ए बराबर 18, ठीक है। सिग्मा एफ आई यू आई के मान हो गए सर माइनस में 20 प्लस एफ सर, ठीक है। फिर देखिए सिग्मा एफ आई यू आई के सर 44 प्लस एफ सर, हाँ एच जरी बोल हो सर 2 सर एच बोल हो, के तकलीफ लिखलिए था बोलिएगा, नहीं समझ में आता है आपको, बोलते हैं जी अच्छा कोई बात नहीं। देखिए देखिए ये ठीक है ना, आइए अब लेकर चलते, चूंकि फार्मूला एक्स डैश बराबर क्या हो तो ध्यान दीजिए, अरे हम सब भोजपुरिया बोलते थे कभी कभी क्या बताए, मगही देहाती के आदमी ना है। आइए ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई सिग्मा एफ आई, ठीक है, और गुना में एच। जरा आप लोग परीक्षा में बढ़िया से देखो सिग्मा, आप लोग परीक्षा में सिग्मा बढ़िया से दीजिएगा, है ना, ऐसे 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 सथीर से एकदम सथीर से, है ना। ए का मान बोलिए सर, देखिए देखिए वो चूँकि भुला गए सर, एकरो मनवा तो माध्य आपका दे देगा, जब भी एक से बाई के मान पूछेगा माध्य आपका दे देगा, है ना। आगे देखिएगा तो इसका मान 18, ए का मान भी 18, और ये हम क्या लाए हैं देखिएगा, ठीक है। तो ये माइनस में 20 प्लस में एफ, और इसका मान 44 प्लस एफ, और ये आपका कितना हो रहा है 2 हो रहा है, ठीक है जी। चलिए इसको इन्हें बुला लियो, बुला लीजिए, है ना।
बुला लिएगा इधर, आइए सरों के हम बुला लिए। सुजीत सर के आ गए हैं आप लोग के स्टूडियो में। चलिए ध्यान दीजिए, एकदम हल्का है सर, हंसते खेलते बन जाए सर। सुजीत सर हंसते खेलते सब बना ले बचपन, लगा है बचपन होशियार हो गए सर। की बताइए सर, देखिए देखिए ये सुनना होले न सर। देखिए इधर अब इन्हें ई एफ पर एफ है, गुना नहीं करिए ना सब, एक में करा ऊपर ऊपर गुना तो की हो जी, तो नहीं करबो गुना तो टेंशन नहीं लिया। देखिए एक जीरो के ने भेजबे तो जीरो गुने कुछ हो तो जीरो, तो की बचल 20 प्लस एफ। अरे हल्का विधि हम बतेबू, भारी नहीं बतेबू। परीक्षा में लूट लिया नंबर, इन्हें करिए ने तो गुना में नहीं तो भागा में, तो खाली छूछे बचल ने 20 प्लस एफ माइनस में बचल। तो बोलिए न सर 20 नहीं प्लस में, बोलिए। ठीक है, क्या कहते हैं, खत्म हो गया आपका 13 पार्ट 14.1 कि एक आध क्वेश्चन लगा हमारा देखे पड़ते एक में बढ़िया क्वेश्चन। देखिए तो हमें ख्याल से इसमें आपको एक क्वेश्चन तो बताना पड़ेगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 हमें आपको एगो बताना पड़ेगा, और नहीं 4 नहीं 52 53। क्वेश्चन नंबर 5 हम आपको समझा देते हैं। एगो क्वेश्चन नंबर 5 हम आपको समझा देते, ज़रा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। नहीं ऐसे कुछ बोलते, बहुत ज़्यादा बोलना पड़ रहा है आजकल, इसीलिए गला में कुछ प्रॉब्लम। टाइम कितना हो गया है? 7:14। चलिए एक क्वेश्चन और लेकर चलते हैं आप लोग के बीच। 14.1 आपका खत्म आज 14.1 को कर दीजिए सलाम, ठीक है। उसके बाद सर आज के लिए स्पेशल देखिए क्या आपके लिए लाते हैं। सुजीत सर भी आज पास क्लास लेंगे, है ना। क्या बताएं, बड़ी मेहनत करना पड़ता है जी। आप लोग पे बैठ के मज़ा तोड़ रहे हैं, पलंग पर बैठ कर के चाय या बिस्कुट, अब बा लाइव क्लास, मस्ती भरी ज़िंदगी है आपका। चलिए हाँ तब और की, अरे बाप ये 5 नंबर बतैलियो खत्म पर कुल 5 लास्ट हमको 14.1 के, कल चलबे 14.2। तो बाद जैसे ही मैथ खत्म हुआ चेक करिएगा, लुसेंट तो लुसेंट उड़ाएंगे, ब्रिलियंट तो ब्रिलियंट, कैसे सीना MD सीना जे कहिएगा जे लिखाएंगे हम, ठीक है। आ जाइए, चलिए कुमार तो ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देते हैं, वर्ग अंतराल आमों की संख्या। वर्ग अंतराल, ठीक है। देखिएगा 50 52 53 55, ठीक है। देखिएगा 56 58 59 से आपका हो रहा है 61, ये आपका 62 से हो रहा है 64। देखिए फिर आपका क्या दिया है, F5 में क्या दे दिया है, ठीक है। 15 110 135 115 25, ये ना दिया है। चलिए आपको इसमें कुछ गड़बड़ दिख रहा है, आप लोग जरा देखिए तो क्या गड़बड़ है, आप लोग देखिए तो क्या गड़बड़ है, जरा बोलिएगा। देखिए क्या गड़बड़ है, वर्गंतरालवा सर देख लो, कहलिए ना, यदि ध्यान दीजिएगा इस पर। देखिए तो 62 63 55 56 58 59 60 62 61 62, तो गड़बड़ है ना अंतराल। आइए कितना के गड़बड़ है सर, तो 1 के गड़बड़ है सर। 1 के आधा की होता है सर, तो 0.5 होता है सर। जानते हैं क्या करिएगा, निम्न सीमा में निम्न करके घटा के उच्च सीमा में जोड़ के, अगर निम्न सीमा में 0.5 घट, अगर इस कंडीशन में रहे तो अंतर क्या करिएगा, ये आपका अंतराल निम्न में और घटा दीजिए, उच्च में और जोड़ दीजिए। तो 50 में से घटाएंगे 0.5, ये यहाँ पर गलती आपका था 49 था, यहाँ पर ये होगा रॉन्ग हो गया, रॉन्ग थोड़ा सा रॉन्ग हो गया कि नहीं। ये 5 5 10 का आपका 0 हो गया, 9 2 11 1 बकिया 2, और ये आपका हो गया 5 4 कितना हो गया 9 आपका हो गया, ठीक है जी। ये आपका होगा कि नहीं। अब बटा में 2 तो 51 बार में ये आपका कटेगा कि नहीं, ठीक है। ये आपका 102 हो जाएगा, 51 बार में आपका कटेगा, ठीक है। थोड़ा सा आपका रॉन्ग हो गया ना, आप लोग ध्यान नहीं दिए, हम भी आपके कमेंट पर ध्यान नहीं दिए, थोड़ा सा मिस्टेक होगा आपका पूरा
कल्याण है। तो ये आपका कितना आएगा, 51 आ रहा है ना। हाँ सही बोल रहे थे, सही है। ठीक है, बस कुछ समय और चलाएंगे, ध्यान दीजिएगा 51। ठीक है जी, ध्यान दीजिए। अब अगर ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं अंतर। तो अंतर भी तो आपका गड़बड़ है ना था, 5 में से 5 था 5, 12 में से 9 था 2, मैंने कितना का अंतर चल रहा है, 2 का नाम अंतर चल रहा था। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा 3 का अंतर, कितना का अंतर, 3 का अंतर चलता है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा, है ना। इसमें 3 जोड़ेंगे ना, तो 3 जोड़ेंगे तो ये आपका 54, फिर आपका ये कितना हो जाएगा 57। ठीक है, इसमें जोड़ेंगे 3 तक कितना 60 हो जाएगा, और ये आपका 63। अब बाकी सब ठीक है। यहाँ पर केवल कर दीजिए इसका मान, क्या चीज़, इसका मान कर दीजिए 57। ठीक है ना, यहाँ पर केवल आपका हो जाएगा 57, और बाकी सब क्या है, सही है। तो ये आपका हो जाएगा 57, 0.75, 57.75 आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है जी, कंप्लीट है। भागा आप लोग ठीक से दे लीजिएगा, 25/400। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका देखिए, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, बहुत मिसप्रिंट हो गया सर। आइए, आप लोग ध्यान नहीं दिए। ठीक है, खाली आराम से बैठे रहते हैं आप लोग। आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पर ले कितना 3 था, तो 3 लेकर चलेंगे। ठीक है जी, तो 25 दिया के, ये तो कटेगा अब ना, यहाँ पर 400 का 400, 25 दिया के 75। ठीक है, अब बटा में कितना 400 काट दीजिए। 25 बार में हम काटते हैं 5 बार में, तो 15 पचे 75, फिर 8 पचे के 40, फिर 5 बार में 5 किया के 15, फिर आपका 16 पचे 80, है ना। तो 57, ये 3 बटा कितना 16 आपका आ गया कि नहीं। तो ये आपका 57 प्लस 16 से डिवाइड किया तो कितना आया 0.186, 0.186 आपका आ गया। तो यहाँ पर जोड़ लीजिए, आपका जो आपका 57 पॉइंट, ये आपका 18 आपका आ जाएगा लगभग में आंसर। या इसको नोट कर सकते हैं, है ना, पूरा को हटा करके इसको आप नोट कर सकते हैं, ये आपका हो गया। ठीक है, अच्छा ठीक है जी, कंप्लीट है ना। एक जगह मिसप्रिंट के चलते देखिए पूरा डिसमिस हो गया। ठीक है, चलिए क्लियर है।